गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका हमारे YouTube चैनल सतगुरु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है जी। इस साखी में हम जानेंगे कि जब पूर्ण सतगुरु पर हमारा सच्चा और अटूट विश्वास होता है और जब हम मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चमत्कार होते हैं। यह घटना बहुत पहले की है। उस समय एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही धार्मिक था। उसकी पत्नी भी बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कई पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाए। जिसने जैसा उपाय बताया उन्होंने वह बहुत किया, परंतु उन्हें संतान नहीं मिली। राजा रानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन गद्दी का कोई वारिस नहीं था। एक दिन एक तांत्रिक ने राजा से कहा कि किसी बच्चे की बलि दी जाए तो आपके घर में पुत्र अवश्य पैदा होगा। राजा बड़ा ही धार्मिक था। उसे क्रोध आ गया कि किसी बच्चे की बलि अपने बच्चे के लिए सवाल ही नहीं उठता। इस पाप का बोझ कौन उठाएगा। इस पाप के लिए राजा ने साफ मना कर दिया। राजा के सारे मंत्री राजा को समझाने लग गए कि यदि अपने लिए नहीं तो राज्य की तो सोचो कि आपकी गद्दी पर वारिस कौन होगा, राजा गद्दी पर कौन बैठेगा। आपको यह बात माननी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपनी प्रजा के लिए। राजा ने फिर भी वह बात नहीं मानी। कहने लगा, नहीं, इतना बड़ा पाप तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। जिस माता पिता के बच्चे की बलि दी जाएगी उनकी बद्दुआ मैं नहीं लूँगा। फिर मंत्रीगणों ने सुझाव दिया कि राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि जो भी अपने बच्चे को अपनी मर्जी से बलि के लिए देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे और उन्हें मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपके ऊपर कोई पाप भी नहीं पड़ेगा। तब सारे मंत्रियों के जोर देने पर राजा ने मन मारकर हाँ में हाँ मिला दी, यह सोचकर कि कौन से माता पिता अपने बच्चे की बलि देंगे। ऐसे माता पिता कहाँ होंगे जो अपने बच्चों की बलि देने को राजी हो जाएंगे। यह सोचकर राजा ने हाँ कर दी। लेकिन साथ ही उसी राज्य में रहने वाले एक परिवार जिसमें 7 बच्चे थे और वह परिवार बहुत गरीब था। उनके 6 बच्चे तो खेत में काम करते थे, लेकिन जो सबसे छोटा था मेहनत कम करता था और सतगुरु का सिमरन ज्यादा करता था। समाधि लगाकर बैठ जाता था। तो माता पिता ने विचार किया कि बाकी सारे तो मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे छोटा ही बड़ा कामचोर है, काम कम करता है और जब देखो समाधि लगाकर सतगुरु की भक्ति करना लगता है। क्यों ना इसे राजा को बलि के लिए दे दे, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। हमारे पास तो 7 पुत्र हैं। यह सोचकर छोटे से बालक को लेकर वह पिता चल पड़ा। छोटा सा बालक रास्ते में पिताजी से पूछता है, पिताजी हम कहाँ जा रहे हैं। पिता कह देते हैं कि तेरी बलि देने जा रहे हैं। छोटा सा बच्चा पूछता है कि बलि क्या होती है। पिता कहते हैं कि तेरे सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले राजा हमें बहुत सारा धन देगा। छोटा सा बालक यह बात सुनकर बड़ा हैरान हो जाता है और अपने पिता की तरफ देखता है कि उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मेरे पिता ही मुझे मारने के लिए लेकर जा रहे हैं। हैरानी भरी नज़रों से देखने लगा, लेकिन चुपचाप चलता गया और कुछ नहीं बोला। वह छोटा सा बालक जिसकी खेलने की उम्र है, उसका पिता उसे मरवाने के लिए लेकर जा रहा है। जब पिता अपने छोटे बालक का हाथ पकड़कर ले जा रहा था तो राजा के सामने उसे पेश किया गया।
राजा ने इतने मासूम बच्चे को देखा और सोचने लगा, इतना प्यारा बालक, इतना छोटा, जिसकी खेलने की उम्र है, उसे देख राजा का मन भर आया। आंखों से आंसू छिपाते हुए पूछने लगा, क्या तेरे पिता तेरी मर्जी से तुझे यहाँ पर लाए हैं? तुझे पता है ना क्यों लेकर आए हैं? वह बच्चा बोला, हाँ मुझे पता है, मेरी बलि देने के लिए मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ। राजा का मन हिल गया इतने छोटे बालक के मुंह से यह बात सुनकर, लेकिन राजा क्या करता, उसके ऊपर दबाव था, उसे यह काम करना ही पड़ेगा। मन मारकर राजा तारीख तय कर देता है। घोषणा करवाई जाती है कि इस दिन बच्चे की बलि दी जानी है। तय दिन पर प्रजा इकट्ठी हो गई और कसाई भी आ गया। अब छोटा बच्चा खड़ा है, राजा की आंखों में आंसू है, रानी भी घबराई हुई है कि हम क्या करने जा रहे हैं, परंतु और कोई चारा नहीं है। आखिर में जब समय आता है तो राजा बालक से कहता है, बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। तो साथ संगत जी, अब वह बालक जो उदास खड़ा है कहने लगा, हाँ एक ख्वाहिश तो है, मैं थोड़ी देर खेलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है खेल लो। फिर उस बालक ने क्या किया, उसने मिट्टी इकट्ठी की जो वहाँ पड़ी हुई थी। काफ़ी मिट्टी इकट्ठी करके ढेरियाँ बना दी और फिर एक ढेरी के सामने खड़ा होकर कुछ बोलने लगा और उसके बाद उसे पैर मार दिया। अब दूसरी ढेरी के सामने खड़ा हो गया, उससे भी कुछ बातें करने लगा और फिर पैर मार दिया। फिर वह तीसरी ढेरी के पास गया, वहाँ पर भी खड़ा होकर उसे भी पैर मार दिया। अब चौथी के पास जाकर खड़ा हो गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। वह कुछ बोला लेकिन उसने पैर नहीं मारा। अब वह बालक तीनों ढेरियों को गिरा देता है, लेकिन चौथी ढेरी के आगे घुटने के बल बैठ जाता है। सभी लोग यह दृश्य देख रहे थे और हैरान हो रहे थे कि यह कौन सा खेल है। अब थोड़ी देर बाद वह बालक उठता है और राजा से कहता है, राजा अब तुम अपना काम कर लो, मेरी बलि दे दो। राजा किसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। राजा बालक से पूछता है, बेटा यह जो खेल था यह कौन सा खेल था? मुझे जानना है कि क्या खेल खेल रहे थे। तो तूने 3 ढेरी को लात मारकर गिरा दिया, लेकिन चौथी को नहीं गिराया। तो वह बालक कहता है, हे राजन, आपको क्या लेना है मेरे ख्याल से, आप अपना काम कीजिए। तो राजा कहने लगा, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि यह खेल क्या था, मैं जानना चाहता हूँ। तो छोटा सा बालक, जिसे बहुत ज्ञान था, जिसे घर वालों ने निखट्टू कहकर कुछ पैसे के लिए उसकी बलि देना ही उचित समझा, वह ज्ञानी बालक कहता है कि हर इंसान के जीवन में आसरा होता है। मेरे जीवन के भी 4 आश्रय थे। पहला आश्रय मेरे माता पिता। पहली मिट्टी की ढेरी मैंने उनके नाम की बनाई और उनके आगे खड़े होकर कहा कि मुझे बचा लो, मेरी बलि होने जा रही है, मेरा गला कटने जा रहा है, मेरी रक्षा करो। फिर मैंने मन में सोचा कि यही तो खुद मुझे लेकर आए हैं, यही तो मुझे मारने वाले हैं, यह तो झूठा आसरा है, इसलिए मैंने उसे पैर मारकर गिरा दिया। दूसरा आसरा मेरे जीवन का, जो सभी के जीवन का होता है, वह होता है राजा। दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई थी, क्योंकि राजा का काम होता है प्रजा की रक्षा करना। मैंने उस ढेरी से कहा, मेरी रक्षा करो, और फिर समझ में आया कि राजा के हुक्म पर ही तो
मेरी बलि दी जा रही है। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन बचाएगा? इसीलिए दूसरी ढेरी आपके नाम की मैंने पैर मारकर गिरा दी। अब तीसरी ढेरी मैंने बनाई प्रजा के नाम की। जो प्रजा होती है अपने साथियों की रक्षा करती है, मिलजुल कर रहती है, परंतु यहाँ तो प्रजा मेरी गर्दन काटने का तमाशा देख रही है। एक भी इंसान इस समय से इस बलि को रोकने नहीं आया, सब तमाशा देखने के लिए आए हैं। इसीलिए इसे भी मैंने पैर मारकर गिरा दिया। परिवार, राजा और प्रजा मेरे कोई काम नहीं आए, लेकिन आखिरी ढेरी मेरे सतगुरु की है, जिसका मैं नाम जपता हूँ। उस एक मालिक की है। उस ढेरी के आगे मैंने घुटने टेक दिए हैं। हे प्रभु, सब आश्रय झूठे हैं, सबने धोखा दे दिया। मुझे बस तुझ में ही विश्वास है। एक तू ही है जो मेरी रक्षा कर सकता है, और इसलिए मैंने उस ढेरी को पैर नहीं मारा। मुझे उस पर ऐसा विश्वास है कि वह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। राजा यह बात सुनकर जोर जोर से रोने लगा। एक छोटे से बच्चे से इतना ज्ञान सुनकर वह हैरान हो गया कि राजा तो रक्षक होता है, वही भक्षक बन गया। वह मंत्रियों और उस तांत्रिक पर चिल्ला पड़ा कि तुम सब लोगों के कहने पर मैंने हवन यज्ञ सब कुछ किया, जो जो कहा सब किया, लेकिन फिर भी मुझे संतान प्राप्ति ना हुई। लेकिन उसकी क्या गारंटी है कि बलि देने से बच्चा मिल जाएगा? राजा ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यह छोटा सा बालक इतना ज्ञानी है, क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूं और इसे अपने राज्य का वारिस घोषित कर दूं। इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा, कहाँ मिलेगा? क्यों ना मैं इसे ही राज का वारिस बना दूं। पत्नी ने एकदम हाँ भर दी। राजा भी खुश हो गया और रानी भी, सारी प्रजा खुश हो गई। और यह बालक दौड़कर जाकर उस ढेरी को लिपट गया कि मुझे पता था मेरे सतगुरु, तू ही एक सच्चा आसरा है। एक तू ही है जो बाजी पलट कर रख सकता है। संगत जी, इस साखी से हम सब ने समझा कि सतगुरु कैसे बाजी पलट देते हैं। जिसको सतगुरु पर विश्वास होता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सब लोग अपना साथ छोड़ दे तो उस कुल मालिक, उस सतगुरु पर हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने जरूर आते हैं। हमें उस परिस्थिति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी सबसे पहले साखी आप तक पहुंच सके। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।